और यदि मन पवित्र है तो फिर माध्यम की आवश्यकता ही क्यों? मेरी प्रार्थना करने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए, ऐसा हृदय जो जीवन के प्रत्येक क्षण प्रेम पूर्ण रहे। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखे, अपने आप से जुड़ना सीखे। जब तक व्यक्ति को अपने मन में विद्यमान दिव्यता की पहचान नहीं होती, वो दूसरों में भी उस दिव्यता को नहीं देख सकता। सभी के उद्धार के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भक्ति का उचित मार्ग बताए हमें, ताकि मेरी भांति दूसरा कोई भूल ना करे। भक्ति मुक्ति का आधार है, और मुक्ति तो केवल समर्पण से ही संभव होगी। और समर्पण के लिए पुष्प नहीं, स्वर्ण नहीं, आभूषण भी नहीं, रत्न नहीं, धन नहीं, विधि विधान ने, केवल अपने मन को अर्पित करना अनिवार्य है। जानना चाहते हो कि वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं? इंद्रियों का नियंत्रण, दया, शांति, तप, क्षमा, ध्यान और सत्य। और जब कोई मेरे इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। भक्ति में भव्यता आवश्यक नहीं है, अपितु सरलता आवश्यक है। भक्त के लिए यह समझना अत्यंत कठिन हो जाता है, प्रायः भक्ति कब मोह में परिवर्तित हो जाती है। और ऐसे में पथ भ्रमित होना अनिवार्य है। शक्ति प्राप्त होने से कोई शक्तिशाली बन जाए, यह सत्य नहीं। शक्ति का सम्मान व वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, और यह क्षमता किसी वरदान से प्राप्त नहीं होती, ये तो हमारे भीतर ही विकसित होती है। हमारे विचारों से, संस्कार से। तो प्रभु, जो आपकी तपस्या कर आपको प्रसन्न कर लेता है, उसके विचार व कर्म शुद्ध ही होंगे ना? अधिकांश व्यक्ति ईश्वर के प्रति केवल इसीलिए समर्पित रहते हैं ताकि वे अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। उनके विचारों की शुद्धता, उनकी तपस्या केवल भौतिकवाद का माध्यम बन के रह जाती है, उसके परित्याग का नहीं। अहम भाव से ग्रसित ऐसे व्यक्ति अपने से परे देख ही नहीं पाते। उन्हें जो चाहिए वो इसलिए नहीं कि उससे वो संसार का उद्धार करना चाहते हैं, अपितु इसलिए कि उससे वो केवल अपने परिजनों का उद्धार कर सके। और शक्ति पा लेने के पश्चात उनका असली स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। उनके व्यक्तित्व के दोष उभर कर सामने आते हैं। ऐसे व्यक्ति इस भ्रम को पोषित करने लगते हैं कि वही धर्म है, वही नियम है, और उनकी यही सोच उन्हें दायित्व विहीन बना देती है, और वो अपनी शक्तियों को अत्याचार व शोषण का माध्यम बना लेते हैं।
जब जब वरदान को अहितवा अन्याय का माध्यम बनाया जाएगा, मैं या नारायण किसी भी रूप में अवतरित होंगे।